जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 तारीख को महाशिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि का मतलब रात के अंधेरे में परमात्मा का अवतरण होता है। जैसे कि शाम के समय हम सभी लाइट जलाते हैं तो रोशनी होती है। तो आप ये शिवलिंग देख सकते हैं। तो हमने एक तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी कि शिव जी और शंकर जी को एक कर दिया। दोनों में वही अंतर है। जैसे ज़मीन और आसमान में हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शंकर नहीं कहते। शिवालय जा रहे हैं कभी ये नहीं कहते शंकरालय जा रहे हैं। शिवरात्रि आ रही है कभी ये नहीं कहते शंकरात्रि आ रही है। शिव पुराण पढ़ते हैं कभी नहीं कहते शंकर पुराण पढ़ते हैं। तो पहले तो आप इन शब्दों को गौर करें। इससे कहीं भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है शंकर जी के साथ। और सत्य शिवम कहते हैं सुंदरम, कभी ये नहीं कहते शंकर। पहले वो DD1 आता था ना, उसमें वो लोगो होता था सत्य शिवम सुंदरम वाला। आजकल तो बहुत सारे चैनल्स आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम इस पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। जल जो शीतलता का प्रतीक है, दूध जो पावन पवित्रता का प्रतीक है, और शहद जो है शिव बाबा परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर होनी चाहिए। जैसे आजकल लोग कैसे रफ टफ बात करते हैं गुस्से में चिल्ला के, तो शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मीन्स आप शहद जैसा मीठा बनो। अब ये जो 3 लाइन है ना, ये है त्रिकालदर्शी परमात्मा को। जैसे अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान है। हमारे पास कंप्यूटर साइंस का ज्ञान है। जो आंकड़ा चढ़ाते, तो कई लोगों ने भक्ति मार्ग में सोच लिया कि शंकर जी ने जहर पिया था शिव जी ने, तो उनको शीतलता के लिए जल और आंकड़ा वो भांग नशा करते। तो भगवान कभी नशा नहीं करते। हम नशा करते हैं उनको बदनाम करके, क्योंकि नशा एक माँ बाप भी नहीं करते आपके जन्म देने वाले। तो ये तो भगवान है। सोचिएगा थोड़ा। मैं नहीं कहता आप मेरी बातों को मानिए, बिल्कुल मत मानिए, लेकिन आप थोड़ा विचार कीजिएगा अपनी तीसरे नेत्र से। उसके बाद शंकर जी के गले में आप देखिए क्या है, सांप है। आपके सामने अगर सांप आ जाए 1 मिनट के लिए, सोचिएगा कि आपके साथ क्या होगा। आप कमरा छोड़ के बाहर भाग जाएंगे ना सपेरे के पास, प्लीज़ भैया आप उसको ढूंढो, है ना। सोचिए, एक बार सोचिए। तो अगर आपके सामने शंकर जी आ जाए तो कैसा फील होगा। इसका मतलब क्या है, मेडिटेशन मतलब ध्यान। भक्ति अलग चीज़ है, पूजा अलग चीज़ है, पाठ अलग चीज़ है, दर्शन करना अलग चीज़ है, व्रत करना अलग चीज़ है, माला फेरना अलग चीज़ है। और इस सब में भगवत गीता में भी कहा है अर्जुन, जो ध्यान करता है वो ज्ञानी और योगी मुझे प्रिय है। तो इनका मेडिटेशन इतना पावरफुल है कि गले में सांप आके बैठ जाए तब भी ये हिल नहीं रहे। तो इनकी आंखें देखिए, ध्यान से देखिए कितनी गहराई है इस आँखों में। 2 आँखें ऐसी, और ये तीसरी आँख जो आत्मा की आँख है, कि इतनी शीतल की चंद्रमा जैसा शीतल हो जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते कोई राक्षस होता है, ये कोई राक्षस बाहर नहीं होते, ये हमारे अंदर होते हैं। जैसे हमें गुस्सा आता है, सोचिए, तो जब गुस्सा आता है तो हमारी शक्ल कैसे होती है। जब हमारे अंदर किसी गंदे विचार आते हैं किसी स्त्री या किसी पुरुष को देख के, तो हमारी शक्ल कैसे होती है। जब हम किसी के पास लालच देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, तो हमारी शक्ल कैसे होती है। तो ये उसी का सिंबल है। शक्ल तो लोगों की सुंदर है, लेकिन दिल के काले होते हैं। ऐसे कई बार सुना है ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, जो आप ट्रक के पीछे देखते हो। तो जो नज़र है ना वो काली है। तो हमें ये सोचना है हमारी शक्ल कैसी है। और ये आपने देख ही लिया कि जब भारत में सनातन धर्म में, मुस्लिम्स में नहीं, गाड़ी खरीदते हैं, स्कूटी बाइक या मोटरसाइकिल, तो स्वास्तिका बनाते हैं, कहते हैं शुभ लाभ। तो इस पर बिंदी लगाते हैं। बिंदी का मतलब ये 4 युग का सर्कल है जिसमें ये संगम युग है। तो 1936 में परमात्मा का अवतरण हुआ और 14 फरवरी को परमात्मा को 90 ईयर्स हो जाएंगे।
और ये संगम युग सिर्फ 100 साल का होता है जिसमें परमात्मा अपना कार्य करते हैं। इसी का याद कर हमने शास्त्रों में लिखा कि शिशुपाल ने श्री कृष्ण को 100 गालियाँ दी थी। आप सोचो, आपको अगर मैं एक गाली दूँ तो आपको कितना बुरा लगेगा, है ना। तो शिशुपाल ने 100 गालियाँ श्री कृष्ण को दी थी और कहा था कि 100 तक मैं सुन सकता हूँ, अगर उसके बाद आपने मुझे गाली दी तो मैं आपका। तो इसी तरह से ये 100 साल का संगम युग है। परमात्मा आते, कई समझ नहीं पाते, इसीलिए कहते हैं पूड़ो ब्राह्मण बनकर कंचन मैल कियो। ये विष्णु जी की आरती में हम गाते हैं। अब आप कहेंगे हम तो नहीं मानते परमात्मा शिव है, हम तो अल्लाह को मानते हैं। चलिए वहाँ चलते हैं। जब एक मुसलमान मस्जिद में जाता है, ठीक है, तो वज़ू करके, मतलब अपने पैर और अपने नाक के बालों को धो के वो अल्लाह को याद करता है। कभी मुसलमानों को आपने देखा है किसी सामने वो इबादत करते हुए कोई भी मूर्ति है? नहीं है ना। ऊपर की तरफ वो कहते हैं अर्श आजम पे खुदा रहता है। तो मोहम्मद साहब ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, एक एक नूर है वो। दूसरी तरफ गौतम बुद्धा, चाइना में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और इनका जो धर्म शास्त्र वो डंपत है। उसके बाद गौतम बुद्धा भी मेडिटेशन में बैठे। आप चाइना, मलेशिया, कोलालमपुर, इन देशों में जाके देखिए। और नीचे कमल है। कमल बहुत हल्का होता है और कीचड़ में होता है। अगर आप कमल पे बैठेंगे तो क्या होगा, सोचिए, पिचक जाएगा। तो ये भी उसका ध्यान कर रहे हैं। जैनियों में भी श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं। उन्होंने पूरे कपड़े खोल के तपस्या की है। तो ये तो देखा जाए तो गलत ही किया ना उन्होंने, लेकिन गलत नहीं किया। एक्चुअली वो पूरा शरीर का भान को तोड़ के याद करते हैं। और सबसे प्यारे जीसस क्राइस्ट, उनको तो वो मौत दी है जो शायद किसी को दी भी नहीं होगी। उनके दोनों हाथों में कील और दोनों सर पे कील ठोक के उनको मार दिया गया। लेकिन गुड फ्राइडे को वो वापस से सूक्ष्म शरीर से जिंदा हुए। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया गया तो उन्होंने भी कहा गॉड इज़ लाइट, प्लीज़ गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो इसी से आप पता लगाइए। गुरु नानक जी, उन्होंने तो धर्म के लिए कुर्बानियाँ तक दे दी। उनके गुरुओं ने तो दीवार के अंदर मुगलों ने उनको बिल्कुल फिक्स कर दिया। उन्होंने भी कहा है ओमकार निराकार सतनाम। तो आप खुद सोचिए, साधु संत को हम भगवान मानते, आजकल बागेश्वर बाबा, प्रेमानंद जी, उनको हम इतना ऊंचा भगवान मान रहे, लेकिन क्या उन्होंने कभी बोला कि मैं भगवान हूँ? उन्होंने भी उसको बोला नाम जपो, लेकिन नाम जपने से तो पाप नष्ट नहीं होगा ना। कि आप पाप करते जा रहे हो और नाम जप रहे हो, पाप करते जा रहे हो, है ना। वो तो आत्मा समझ के आप जब उसको याद करेंगे तभी आपके पाप नष्ट होंगे। और हम राम को भी भगवान कहते हैं। कई सनातनी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी तो भगवान को ही नहीं मानते, तो अलग ही पंथ है। तो आप यहाँ देखिए, श्री राम जी ने भी किसकी पूजा करी? ये फोटो तो झूठ नहीं है ना। हम मंदिर जरूर बना लेंगे 55,000 करोड़ का, लेकिन राम का एक गुण भी हमारे अंदर अगर आ गया ना तो हम राम जी के सच्चे भक्त हैं। एक क्वेश्चन करता हूँ मैं आप सभी से, हनुमान के क्या गुण हैं, राम के क्या गुण हैं, वाहे गुरु के क्या गुण हैं? अगर हमारे अंदर गुण नहीं है, उनके सामने जा रहे हैं और उनकी बात नहीं मान रहे, तो वो अगर प्रैक्टिकल में आएंगे तो कैसा लगेगा उनको? क्योंकि मूर्ति तो बोल नहीं रही है, किताब बोलता है, लेकिन हम माने। इसलिए कहते हैं भगवान को सारी दुनिया मानती है, चाहे अल्लाह चाहे गॉड, लेकिन भगवान की नहीं मानते। अब आप सोचेंगे ये बूढ़ा आदमी तो अपना खुद का कोई आदमी बैठा दिया इन लोगों ने। तो सनातन धर्म में भी एक आरती है, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचल मैन कियो। हे अर्जुन, जब मैं सृष्टि पे अवतरित होता हूँ तो मुझे मूढ़ मति मानव नहीं पहचानते। जैसे किसी के पास सुंदरता है तो उसको अपनी शक्ल का घमंड है, पैसा है तो अपनी पोजीशन का घमंड है, लेकिन भगवान के मंदिर में, मस्जिद में जब जाते तो चप्पल उतार देते।
तो ईगो जिसके अंदर से हट जाएगा ना, आई, मैं, मेरा, वो परमात्मा को नीचे से उठा लेता, मतलब नीचे झुकेंगे जैसे हम मंदिर मस्जिद में झुकते हैं ना, वो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। सबसे बड़ी चीज़, भगवान को हमने सबसे बड़ी अब्यूज़ गाली दी सर्वव्यापी की। सब जगह भगवान है, तो अगर सब जगह भगवान है तो फिर हम ये क्यों कहते हैं ऊपर वाला? अगर सब जगह भगवान है तो पाप क्यों हो रहा है? कुत्ते बिल्ली कितनी बड़ी हमने गाली दी। हाँ, हमारे संतों ने इसलिए कहा था कि लोग डरे, क्योंकि आने वाला समय उन्हें दिखता था। जैसे आजकल के लोग बोलते हैं ना, आने वाला समय बड़ा बुरा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो सोचने वाली बात है, पार ब्रह्म परमेश्वर इस सृष्टि से ऊपर, सूरज चांद से भी ऊपर, जहाँ रॉकेट भी नहीं जा सकता, ये आखिरी दुनिया है जिसको हम इनकॉर्पोरियल सोल्स वर्ल्ड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं ब्रह्मलोक, परलोक। जैसे कहते हैं ना, ये परलोक सिधार गया, तो वहाँ परमात्मा रहते हैं और हर धर्म की आत्मा रहती है, और ये सृष्टि का नाटक है। और इस तरह से ये हम लास्ट के 2 चैप्टर क्लोज करते हैं। ये आपका अंदर का शरीर देखिए कितना सुंदर है, देख रहे हो ना, हड्डी, कंकाल, खून, रक्त से। और इस फेस को हम बहुत सुंदर दिखते हैं की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों के अंदर सच्चाई थोड़ी अपनी पता लगा सकते हैं, आप ये है कि आप ये है। लेकिन सच बताऊं आप क्या है? आप एक पॉइंट ऑफ एनर्जी। जैसे मोबाइल में विदाउट सिम कार्ड फ़ोन काम नहीं करता, इसी तरह से बिना आत्मा, रूह, सोल के बगैर बॉडी से आप बोल नहीं सकते। मन सोचता है, बुद्धि इंटेलेक्ट डिसीज़न लेती है, संस्कार। जैसे कई होते हैं ना, चिल्ला के बात करते हैं, क्योंकि उनके जो ये आप देख रहे हो ना, ये संस्कार, ये पॉइंट में वो संस्कार रिकॉर्डिंग है, जैसे मेमोरी कार्ड पे। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बार बार थॉट ये दीजिए, ये जो लाइनिंग्स जा रही है ना, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, पर वो एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि आपने 100 साल पहले पिछले जन्म में कौन से संस्कार थे, उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और हम यहाँ तिलक भी करते हैं, मंदिर में जाते हैं, जैसे भाई बहन को रक्षाबंधन में करती है, तो यहाँ तिलक करते हैं, कभी यहाँ तिलक नहीं करते, यहाँ नहीं करते, यहाँ आत्मा है। इसीलिए दुनिया में 2 तरह के राम हैं, सुखी राम और दुखी राम। सुखी राम के पास पैसा, गाड़ी, सब कुछ है, दुखी राम बेचारा संघर्ष कर रहा है। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, कुछ भी अच्छा काम जिससे इंसानियत जागती है, तो नेक्स्ट बर्थ आपका अच्छी फैमिली में होता है। आप चीट करते हैं तो आपको दुख मिलता है, रिलेशन में धोखा देते हैं तो आपको रिश्ते में भी धोखा मिलता है, भाई बहन की नहीं बन रही, पति पत्नी की नहीं बन रही, वगैरह वगैरह। आखिरी और अंतिम, हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको डिग्री मिलती है, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ भी पढ़ाई है। यहाँ जो हम, जैसे कई बार आप सोचते हैं कि यहाँ की बहनें तो बेचारी सफ़ेद ड्रेस पहनती है, कैसी विधवा की ज़िंदगी जी रही है, बेचारी बेचारी, ये सोच आपके दिमाग में होगी। हम लोग ऐसे ही त्याग नहीं कर रहे, हमारे पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं वो परमात्मा हमें कैमरे से देखता है और अपने पॉइंट्स देता है। जैसा अच्छा जितना हम ग्रहण करते हैं, हमें A ग्रेडिंग, B ग्रेडिंग और C ग्रेडिंग मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, और इनका आज भी बिरला जी, आदित्य बिरला जी आज भी लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो अगर आपको ऐसी दुनिया में जाना है तो एक आपको वेबसाइट दे रहा हूँ, गूगल पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे ब्रह्मा कुमारीज़, गूगल सर्च ब्रह्मा कुमारीज़, जिस शहर में आप रहते हो वहाँ का आप नाम लिखिए, दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ भी, और राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारीज़ कहीं पर भी आपको अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। आप खुद उस सच को महसूस कीजिए और उससे अपना गिफ्ट लीजिए।
अच्छा लगे तो आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।